ये पेशेंट की नी सर्जरी हुई, नी सर्जरी के बाद आपको एक प्रोटोकॉल की जरूरत होती है, रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल की, ताकि हम पेशेंट को वापस उसकी एबिलिटीज पे लेकर आए। जैसा कि उसकी क्या क्या, सबसे पहले हमने टीकेआर प्रोटोकॉल में क्या करना है, पेशेंट के पेन को कम करना है, उसकी स्वेलिंग को रिड्यूस करना है, उसकी रेंज को वापस लेकर आना है, ठीक है। फिर जब आपको पता है कट लग जाते हैं ना किसी भी बॉडी में, तो कट लगने के बाद जो आपके पास होता है ना, अगर ग्रेड देखा जाए तो मसल किस ग्रेड में फिर लाई करता है, 3 ग्रेड में आ जाता है, ठीक है, ग्रेड 3 में चला जाता है। तो फिर उसकी वापस स्ट्रेंथनिंग की तरफ उसको लेके आना है ताकि मसल स्ट्रेंथन हो, और फिर उसको उसकी डेली एक्टिविटीज में लेकर आना है। ये 4-5 चीजें हैं जो कि टीकेआर के बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में हम करवाते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, पेन रिडक्शन, रिड्यूस स्वेलिंग, इंप्रूव रेंज ऑफ मोशन, मसल जो है ग्रेड 3 में होता है, और जो उसकी इंश्योर करने है स्ट्रेंथनिंग, हाँ स्ट्रेंथनिंग करनी है, और उसके बाद उसको डेली एक्टिविटीज में हम लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके फेजेस में, कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं, फेजेस के अकॉर्डिंग हम जो है ना स्टार्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है। मतलब फेज 1 में हम पेशेंट को क्या करवाएंगे, फेज 2 में क्या होगा, ये सारा कुछ। फेज 1 अगर हम देखना चाहें तो पोस्ट ऑपरेटिव, मतलब ऑपरेशन होने के बाद डे 1 से लेकर ना, अगर 1 वीक तक आप देखना चाहो तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को काफी ज्यादा पेन होती है, तो उसकी पेन को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्रायोथेरेपी करवा सकते हैं, स्वेलिंग को कम करने के लिए भी। क्रायोथेरेपी में आप क्या करते हैं, आइसिंग वगैरह करते हैं पेशेंट की, ठीक है। बर्फ की पेशेंट को कहते हैं कि वो टकोर करे, सही है। अच्छा, इसके बाद ऑपरेशन के बाद डीवीटी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसको ना वो हो, ठीक है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस ना बने, तो एंकल पंप आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के हम क्या करेंगे, शुरू करवा देंगे। एंकल पंपिंग करें, इसमें क्या करेंगे, पंजे को अंदर और बाहर की तरफ ये मूवमेंट करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आ गया। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को पेन है, पेन को मैनेज करने के लिए क्या करवाते हैं, पेन है तो एंजाइटी भी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, जिसमें सबसे सिंपल वही एक्सरसाइज है, नाक से लंबा सांस लें, होल्ड करें, होल्ड करने के बाद पर्स जो होती है लिप्स के साथ वो फू कर देगा, तो वो आपके पास ब्रीदिंग एक्सरसाइज आ जाएगी। अच्छा, हमने जो है ना नी बेंडिंग जब भी स्टार्ट करवानी है, टेक्निक के साथ स्टार्ट करवानी है। अब ये बेडशीट है ना, इस पर अगर बंद करना बहुत मुश्किल है, पहली बात है इतनी सी बंद होगी, इतनी, ठीक है, 30 to 60 डिग्री बड़ी मुश्किल से इसके दरमियान में बेंडिंग होगी और बहुत पेनफुल होती है। तो आप क्या करें, स्लिपरी जगह पर आप बेंडिंग करवाएं, ये ताकि बेंडिंग भी आसान हो। बेडशीट पे रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो 30 to 60 डिग्री आपने इसकी बेंडिंग करवानी, समझ आ गई इसकी। अच्छा, ये तो आगे आपके पास के बेंड करवा रही है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी है। अब जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के लिए हम नी आइसोमेट्रिक्स करवाते हैं। नी आइसोमेट्रिक्स के लिए क्या चाहिए, आपको कोई भी एक टॉवल चाहिए, उस टॉवल को अपने रोल करना है और घुटने के नीचे रखना है और इसको कहीं प्रेस करें, नीचे की तरफ जोर लगाना है, इस तरह करके पंजा अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, और 10 सेकंड का होल्ड करना है, छोड़ दें, ये करवाना। फिर से करें, ठीक है, छोड़ दें, ये रेपिटेशन आप उसको 10 टाइम्स करवाओगे, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। इसके अलावा हल्का फुल्का एसएलआर करवा सकते हैं, पेन फ्री रेंज में फर्स्ट वीक में कोशिश करें जो, ठीक है। इसके अलावा ग्लूटियस स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, उसके लिए क्या करवाएंगे, 10 to 15 डिग्री टांग को उठवाएंगे और हल्का से कहेंगे भाई, अभी पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा ना, तो वो इसको वेट को नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। तो आप उसके नीचे हल्का सा सपोर्ट दें, ठीक है, 10 सेकंड का होल्ड करवाएं, वापस ले आए, फिर बाहर लेके जाएं, 10 सेकंड का होल्ड करवाएं, वापस ले आए, ठीक है। ये पोजीशन करवानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, बस ये फेज 1 है। फेज 1 में आपने क्या क्या चीजें करवाई, एंकल पंप्स करवाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई है, ठीक है। हाँ, आइसोटोनिक घुटना बंद करवाना थोड़ा बहुत 30 to 60 डिग्री के अंदर अंदर, ठीक है, जितना पेन फ्री रेंज में। आइसोमेट्रिक करवाई है, abduction भी करवाई है और ग्लूटियस मीडियस की स्ट्रेंथनिंग भी करवाई है। बस ये आपका फेज 1 है, ठीक है। बात करेंगे फेज 2 की। फेज 2 में हमारे पास जो वीक्स आ रहे हैं वो हमारे पास 2 to 6 वीक्स है, ठीक है। 2 से लेकर 6 हफ्ते के टाइम पर हमने क्या करना है, एक तो पेशेंट की बेंडिंग बढ़ानी है, फ्लेक्शन, ठीक है, 90 डिग्री से अबव जानी चाहिए, सही है। और दूसरा हमने इसमें क्या करना है, स्ट्रेंथ पर काम करना है, एक रेंज पे काम करना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे एसएलआर करवाएंगे, ठीक है। पेशेंट से कहेंगे जितना कोशिश कर सकते हैं आप ऊपर लेकर जाए, ठीक है, वापस लें। इसके अलावा मिनी स्क्वाट्स वाली पोजीशन, ये जितना वो बेंड कर सकता है, ठीक है, मिनी स्क्वाट्स वाली पोजीशन
जितना वो बेंड कर सकता है। गेट ट्रेनिंग पर उसकी काम करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप साइकिलिंग भी करवाएंगे। साइकिलिंग से आपकी बड़ी अच्छी जो है ना फ्लेक्शन होती है, उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फ्री आपने इस पे साइकिलिंग करवानी है पेशेंट को। अच्छा, अब आ जाते हैं ना कि हमने फ्लेक्शन कैसे करानी है। पेशेंट ना अक्सर ये करवाने ही नहीं देते, ठीक है। तो आपने इस पे एक तो ये और हिप फ्लेक्शन भी करवानी होगी। तो कैसे करवानी है आप ये प्योर आपकी हिप फ्लेक्शन है और ये प्योर आपकी नी फ्लेक्शन है। तो आपने इन दोनों को जब करवाना है तो आपने इकट्ठा करवाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह उठाएंगे, इस तरह, ठीक है, और ये मूवमेंट, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपने रेंज बढ़ानी है और रेंज बढ़ा के करवानी है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, वही आपने थेराबैंड यूज करना है इसमें, ठीक है। बाहर की तरफ खोलो, जोड़ लगाओ, ठीक है, ऐसे करके 10 सेकंड का होल्ड एंड देन रिलैक्स, ठीक है। इसी तरह जब वो ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाए, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ये चीजें आपने करवानी है फेज 2 में, ठीक है। वॉकिंग तो आपने, क्योंकि आपने स्टैंडिंग तो डे 1 से स्टार्ट करवा दी है पोस्ट ऑपरेटिव, जितनी देर के लिए खड़ा हो सकता है, चाहे 1 मिनट के लिए खड़ा हो, ठीक है, हल्की फुल्की फिर ऐसे से वॉक करेंगे। लेकिन जो वीक 2 है उसमें आप उसकी गेट ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। उसमें आपने उसका क्या क्या देखना है, पोस्चर देखना है, ठीक है। वो यूज कैसे कर आपके पास केन नहीं होगा उसमें, वॉकर होगी, वॉकर कैसे यूज कर रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ उसको गाइड करना है। पोस्चर उसका हो गया, अलाइनमेंट कैसी है बॉडी की, ये सारा कुछ उसमें गाइड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड फेज है 6 to 12 वीक्स है। इसमें हमने काम करना है स्ट्रेंथ पर और एंड्योरेंस ट्रेनिंग पर। अब स्ट्रेंथ क्या है, एक तो पेशेंट की नी फ्लेक्शन भी फुल होगी। देख लो कि फेज 3 में फुल हो गई है, मतलब वीक 6 से 12 के अंदर अंदर पेशेंट की हर रेंज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आपसे पेशेंट पूछे कि मैं कितनी उसमें कर लूंगा, वैसे तो आपने यही बताना है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, लेकिन 6 to 12 वीक्स के अंदर रेंज आ जाती है, ठीक है। मतलब दूसरे महीने में रेंज फुल हो जाती है, ठीक है। पहले महीने में वैसे आ जाती है बहुत से पेशेंट की, ठीक है। इसमें आपने क्या करवानी है, फुल रेंज ऑफ मोशन इसकी होगी अचीव, ठीक है। बैलेंस ट्रेनिंग करवानी है, ठीक है। इसके अलावा आप स्टेयर्स ट्रेनिंग उसको करवाएंगे, ठीक है, मतलब स्टेयर्स पे चढ़ना पेशेंट शुरू कर दे, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, स्टेयर्स ट्रेनिंग है, स्टेयर पे वॉक करना उसको स्टार्ट करवा देंगे, वॉकिंग अब वो स्टेयर पे कर लेगा, ठीक है। कैसे करेंगे बैलेंस ट्रेनिंग आपके पास, वही आप जो है जो पेशेंट को चलाएं, ठीक है। पहले स्टैंडिंग करवाएं, कोशिश करें कि आपको वो जो है क्या था अभी हमने पढ़ा था वॉकर, उसके अलावा थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वॉक शुरू कर दे। और जो आपके आगे 12वें हफ्ते से लेकर आगे जो उसके है ना, उसमें बिल्कुल आपने नहीं यूज करनी कोई वॉकर भी। मतलब के 6 से 12 हफ्ते के दरमियान ही वॉकर छूट जाती है। मतलब के यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो भी 1-1.5 महीना वॉकर यूज करेगा, उसके बाद वॉकर नहीं यूज करेगा। तो जो लास्ट फेज है फेज 4 जो है, इसमें क्या वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आगे अपनी वैसी डेली लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा TKR का जो है वो खत्म हो गया प्रोटोकॉल पूरा।